हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी स्टॉक में जब आपको लॉस होता है तो आप उसको एवरेज करते रहते हो या जब तक आपके वो बाय प्राइस पे नहीं आता आप उसको सेल नहीं करते हो। तो जो आपका ये बिहेवियर है आपको कितना महंगा पड़ रहा है मैं आगे समझाऊंगा, और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो और एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो। तो हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि जो हमारा एक लॉस बुक करने का दर्द होता है वो दो गुना होता है एक गेन को पाने का। तो जब तक हम उस पेपर लॉस को रियल में बुक नहीं करते तो हमें वो दर्द महसूस भी नहीं होता। तो इस बिहेवियर के कारण हम वो स्टॉक बेचते नहीं हैं। एक हमें एंकर बायस भी हो जाता है कि हमने कोई स्टॉक 200 रुपये का खरीदा था, अब वो 150 रुपये का आ गया है तो 200 रुपये का वापस आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। पर जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। जो उसकी अंडरलाइनिंग बिजनेस है उस हिसाब से वो स्टॉक चलेगा। अगर वो 200 का 150 पे आया है तो 120 100 80 का भी जा सकता है अगर उसका बिजनेस खराब होता जा रहा है। तो जो ये हमारा बिहेवियर है इसके कारण हमें काफ़ी महंगी कीमत देनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ सकते हो जो आपका पैसा है वो एक डेड मनी हो गया है। एक एवरेज बिजनेस या वर्सनिंग बिजनेस में अगर आप उसको बेचते नहीं हो तो वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है और सालों साल नीचे भी जा सकता है। प्लस एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप खो रहे हो। अगर स्टॉक ए जिसमें आपने पैसा लगाया वो नीचे चले गया है और वो अब उसकी रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो अब वो पैसा निकाल के स्टॉक बी में डाल सकते हो। स्टॉक बी में डालोगे तो उसमें जल्दी रिकवर होगा, प्लस आपका गेन भी हो सकता है। तीसरी कीमत हम इस तरीके से भी देते हैं कि जब ये हम बिहेवियर रखते हैं तो हम एक लॉस मेकिंग स्टॉक में एवरेजिंग भी करते रहते हैं कि आज हमें कोई स्टॉक 30-40% लॉस में दिख रहा है तो हम एवरेज कर लेते हैं। तो वो परसेंटेज जो हमें लॉस में दिख रहा है वो 5% पे आ जाएगा, 10% पे, या ब्रेक इवन पे आ जाएगा। तो लॉस दिख नहीं रहा तो रियल में लॉस नहीं है। तो इससे हमारी जो एक गलती है वो और बड़ी होती रहती है। प्लस जब हम ये माइंडसेट रखते हैं पेपर लॉस रियल लॉस नहीं होता, तो हम ये सिर्फ अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं। जो लॉस है वो लॉस हमेशा रहेगा अगर उस स्टॉक के अंडरलाइनिंग बिजनेस में रिकवरी देने की ताकत नहीं है। तो आप इस टेबल से समझ सकते हो जितना आपका स्टॉक गिरता है उसको ब्रेक इवन आने में उतना ही बड़ा उछाल लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जब स्टॉक 10% 20% 30% तक गिरता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रिकवर होने की फिर भी है 11% 25% 43%, एक स्टॉक बढ़ सकता है। पर जब स्टॉक उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है तो आपको उसकी अंडरलाइनिंग बिजनेस प्लस उसके सेक्टर में कोई स्ट्रक्चरल चेंज देखना जरूरी है। क्योंकि 30% गिरने के बाद आप देख सकते हो जब स्टॉक 40 50 60 70% गिर जाता है तो उसको रिकवर होने में एक मल्टी बैगर रिटर्न देनी पड़ती है 100% 150% टू 33%। तो अगर उस टाइम भी अगर आपको लग रहा है कि वो स्टॉक इतना रिकवर हो सकता है तो उस टाइम आप उसमें और पैसे क्यों नहीं डाल रहे? आपको और पैसे डालने चाहिए, पर आपको वो और पैसे डालने की हिम्मत नहीं आएगी। बस आप वो पेपर लॉस रियल लॉस नहीं होना देना चाह रहे, इसलिए वो आप लॉस रख रहे हो। उस स्टॉक की इतनी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो ये रिकवरी का गणित है आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। आपको एक अपना स्टॉप लिमिट लगा लेनी चाहिए कि इससे नीचे जाएगा और मेरे को बिजनेस में, और मैंने जो जिस थीसिस पे उसको लिया है वो वर्सनिंग होते हुए दिख रहा है तो मैं उसको बेच के बेटर अपॉर्चुनिटी में पैसे लगाऊंगा। तो हमने ये समझ लिया कि हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, प्लस हमें कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है जब हम ऐसे अपना बिहेवियर रखते हैं। तो हम इसको ओवरकम कैसे करें? तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो एग्जांपल में आप समझो आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, अब वो स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपये आ गई है। तो रास्ता वन जो है जिस स्टॉक में वो आ गया है आपको वो पता चल गया है कि जो उस स्टॉक की अंडरलाइनिंग बिजनेस है वो वर्सनिंग हो रही है। जो उसकी थीसिस है, जो उसका सेक्टर है या जो उसकी गवर्नेंस है वो वर्सनिंग ऑफ हो रही है। उसकी प्रोबेबिलिटी उस स्टॉक में रिकवर करने की खत्म हो चुकी है, प्लस आपका लॉस और होते जा सकता है। तो आप अपना वो लॉस बुक करने का माइंडसेट ऐसे बना सकते हो कि इस स्टॉक में मेरी गलती हो गई है, प्लस तो मैं पहले तो अपना लॉस को रोकूं, प्लस इस स्टॉक से निकल के जब मैं किसी एक स्टॉक बी में पैसे लगाऊंगा जिसका जिसकी
अंडरलाइनिंग बिजनेस अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, जो मेरी सारी चेकलिस्ट है उस पर वो खड़ा हो रहा है और वो मेरे को एक रिकवरी जो मेरा लॉस हुआ है प्लस गेन दे सकता है, तो वो मैं पैसा स्टॉक ए में से निकाल के स्टॉक बी में लगा देता हूँ। तो जब आप अपना माइंडसेट ऐसा रखोगे तो आप अपने इस बिहेवियर से अपने आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट हमेशा ये रहेगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं। आप तो आपकी ये ईगो नहीं रहेगी कि मेरा नुकसान स्टॉक ए में हुआ है तो स्टॉक ए में ही मैं रिकवर करूंगा। आपको हमेशा कि मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं स्टॉक ए में से जल्दी निकल के अपना जो पैसा मैंने खोया है उसको स्टॉक बी में जल्दी रिकवर कर लूंगा और अपना एक गेन भी कर पाऊंगा। तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जब आपका कोई स्टॉक गिर गया है और उसका बिजनेस वर्सन हो रहा है तो उसके वर्सनिंग होने के जो कारण है वो आपको दिखते रहेंगे। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यस बैंक का, जब वो ऑल टाइम हाई पे था अगस्त 2018 पे, तो उससे पहले भी 2017 में एक साइन मिले कि उसकी आरबीआई ने एनपीए डिवर्जेंस बताया, बैंक ने जितना एनपीए दिखाया आरबीआई को हजारों करोड़ ज़्यादा मिला। तो ये एक क्लियर कट गवर्नेंस इशू था, तो आप वो स्टॉक एक हाई पे भी बेच सकते थे। तो ये सब कुछ आप जब कर पाओगे जब जब आप एक कंटिन्यूअस वॉच अपने स्टॉक पे बना के रख पाओगे। आप हाई के टाइम पे भी साइंस देख सकते हो, सितंबर 2018 में जिन कारणों से यस बैंक हमेशा न्यूज में रहता था, उसके हाई प्रोफाइल सीईओ की वजह से, राणा कपूर के, जो आरबीआई ने उसको एक्सटेंशन भी नहीं दिया, तो वो सीधा एक रेड फ्लैग था कि कोई गवर्नेंस इशू बैंक में हो रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो नवंबर 2018 में, अप्रैल 2019 में, मार्च 2020 में। तो एक स्टॉक गिरने से पहले या गिरते समय काफी क्लूज मिलते हैं कि इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, पर आप ये सारे जो क्लूज है उसको मिस आउट या इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपका स्टॉक लॉस में होता है। लॉस में होता है तो आपको लॉस में वो बुक नहीं करना कि कोई भी न्यूज आएगी रिकवर हो जाएगा, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट तक आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। पर जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, आप ये सब कुछ भूल के एक रूल बेस्ड इमोशनल लेस डिसीजन ले सकते हो कि जब भी मेरे को क्लूज मिलेंगे मैं अपना स्टॉक बेच दूंगा, वो स्टॉक में जो मेरा नुकसान हुआ है वो मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी में लगा के रिकवर प्लस गेन करूंगा। तो हमने इस वीडियो से ये सीखा कि हमें लॉस जल्दी बुक कर लेना चाहिए, जल्दी एक बेटर अपॉर्चुनिटी में स्विच करना चाहिए, उससे तेज हमारी रिकवरी होगी, प्लस हम गेन भी कर सकते हैं। तो हमारा एंड गोल पैसे बनाना है, किसी भी स्टॉक ए या स्टॉक बी में सही साबित होना नहीं है।